अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज फिर आपको वेलकम है एक एन अदर वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे ना जी लैलपुर गैलरिया में ही हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स रह गए थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शो नहीं किए थे, तो फिर मैंने सोचा कि आपको शॉपिंग दिखानी है जो मैंने की थी बच्चों के कपड़ों की या अपने कपड़ों की। तो वो उसके साथ मैं आप लोगों को ये क्लिप भी दिखा दूँगी। मैंने 3-4 दिन का गैप लिया है, मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट कि मुहर्रम चल रहा है, दिल बहुत उदास है। हमारे नबी के नवासे उनके साथ मतलब जो मंज़र करबला जो सब हुआ आप सबको पता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम सबको ही पता है। तो उसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं किया। 9-10 मुहर्रम के बाद व्लॉग अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे जी तो मैं लास्ट वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ग्रॉसरी दिखाई थी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जो शॉपिंग है वो मैं आपको उससे नेक्स्ट में दिखा दूँगी। तो ये ड्रेस था जो मैंने कि किसी को गिफ्ट करना है, मेरी मुमानी हैं उनके लिए मैं लेके आई थी, उन्हें गिफ्ट करना था। तो ये मैंने गुल अहमद से लिया है और आप इसकी प्राइस देख सकते हैं। ये आई थिंक 4000 समथिंग का था। और मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये ओपन करने पे कैसा नज़र आता है। इसका जो है वो ये कलर है ग्रीनिश ग्रीन की ही एक मतलब ये भी कह लें किस्म है या एक उसकी ही है कैटेगरी में से। तो दिखने में कुछ ऐसा लगता है। मैंने इसको ज़्यादा फोल्ड ओपन नहीं किया ताकि फिर वो मतलब लगे ना कि पता नहीं शायद बहुत ज़्यादा बार ओपन किया हुआ है। तो इसकी प्राइस थी 4100। और उसके बाद मैं खादी में गई और मुझे खादी से एक ड्रेस पसंद आ गया। ये भी आई थिंक वर्थ 4000 ही थी इसकी भी। और बैक और ये इसका फ्रंट था और इस पर 40% ऑफ था और ये मुझे ऑफ में 3000 का मिला था। और इसकी डिटेलिंग भी मैं आपको चेक कराती हूँ इसको ओपन करके। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको प्राइस, इसकी प्राइस 3990 थी। और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं आप कि ये मैंने हानिया के लिए एक ड्रेस लिया है। लिटिल पीपल लैलपुर गैलरिया में ही शॉप है, ब्रांड है ये लिटिल पीपल। उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रॉक थे, उसके बाबा कहते कि चलो कुछ न्यू ट्राई हो जाएगा। और एक जैद के लिए मैंने टी शर्ट ली थी। इस तरह से है क्योंकि अब वो स्कूल जाता है और कुछ अभी उसके यूनिफॉर्म स्टिच नहीं हुए तो वो कलर कपड़े पहन के जाता है। और एक ये शर्ट ली थी जो है ये इस तरह से चेक प्रिंट में शर्ट है और ये कलर मुझे बहुत नाइस लगा था और मैंने फिर उसके लिए परचेज़ कर लिया। और इनकी सबके मैं आपको टैग्स भी दिखा दी थी, मुझे आई थिंक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। हाँ, इस शर्ट की प्राइस 2000 रुपीज़ थी और जो ये टी शर्ट है ये 1100 की थी और हानिया का ड्रेस भी 2000 का ही था। हाँ, 2000 ही वर्थ थी इसकी। जी तो किचन का ये जो स्टैंड होता है जिस पे हम बर्तन वगैरह रखते हैं, ये हमने चेंज किया था। तो मैंने कहा आपको चले ये भी दिखा देती हूँ। पहले जो यहाँ पे था ना वो लोहे का स्टैंड था, तो उसको बहुत ज़्यादा जंग पड़ गया हुआ था और किचन की हालत बहुत ज़्यादा मैसी हुई हुई थी क्योंकि शाम का टाइम था। तो मैंने बर्तन भी धोने वाले पड़े थे, शामियाँ बन रही थी, इसके अलावा स्कंजी बनी थी। ज़्यादा उसके दादाजी बाज़ार से आए थे, उनके लिए स्कंजी बनी थी। और नहीं, शाम का नहीं, दोपहर का टाइम था और यहाँ पे सालन बन रहा है। क्योंकि मैं शाम को खाना नहीं बनाती, बहुत कम होता है कि मैं शाम को खाना बनाऊँ, मैं दोपहर में ही खाना बना लेती हूँ। और मैंने चने की दाल भिगोई थी, कीमा और चने की शामियाँ बना रही थी मैं। और इसके बाद मुझे सारा किचन भी क्लीन करना था। आज जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था क्योंकि कल को हमारी गेस्ट ने भी आ जाना था। तो सारे काम मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा ख़त्म हो जाए ताकि फिर जब गेस्ट आते हैं तो गेस्ट तो खाना वगैरह जो है वो उसी का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसमें और कोई काम नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको स्टैंड भी दिखाया, जो पहला था हमने निकाल दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम बाहर गली में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि देखूँ क्या हो रहा है। तो फिर हमारे मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं वो घर से सबके घरों से ना वो सबके घरों से ना बर्फ़ का एक गोला लेके गए थे और उन्होंने जाके उसकी मतलब टैंक बनाया एक टब में, और एक टब में उन्होंने रूह अफ़ज़ा बनाया। और उन्होंने ना जैसे मुहर्रमों में सबील लगती है ना, जगह जगह पे पानी पिलाते हैं, कहीं दूध पिलाते हैं, कहीं पे रूह अफ़ज़ा होता है, तो वैसे उन्होंने सबील लगाई हुई थी। तो वो मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है। गली में इतना शोर था, इतना शोर था। जितने मोहल्ले के बच्चे हैं ना सब इकट्ठे हुए हुए थे, सब जो है वो माशाल्लाह से ये भी एक नेकी है और नेकी का काम है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने पहले कुकर में कीमा डाला, उसको 6 से 7 मिनट के लिए लगाया था। जब कीमा गल गया तो फिर मैंने चने की दाल डाल के 3 से 4 मिनट के लिए कुकर दोबारा लगा दिया था।
कीमे के अंदर मैंने डाला था प्याज डाला था, 2 सबसे स्मॉल साइज़ के प्याज डाले थे और एक थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाला था और गरम मसाला था, नमक और काली मिर्च डाली थी। अब जबकि ये क्या उसको कहते हैं, सही से बॉयल हो गया तो मैं इसको रख दूँगी थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर मैंने बॉयल कर लिए आलू और ये सब मटीरियल जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया तो अब जो है इसे अच्छे से कूट लेंगे। कूट के तो फिर इसकी शामियाँ बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि दाल कितनी गली होनी चाहिए, तो दाल ये देख सकते हैं आप किस तरह प्रॉपरली गली हुई है। और यहाँ पे मैंने ना धनिया लिया है और हरी मिर्चें ली हैं और फिर उसके बाद जो हमने सारा मटीरियल अच्छे से कूट लिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं शामियाँ बना रही थी, मैंने कहा ताकि बना के फ्रीज़ कर दूँ। कुछ काम जो है मैं मेहमानों के आने से पहले करना चाह रही थी, ताकि अगर मैं पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो शामियाँ पहले से बनी हों। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो उन्होंने देखा कि मैं शामियाँ बना रही हूँ, कहते मैं फ्राई करता हूँ। मैंने उन्हें कहा ना प्लीज़ आप मत कीजिएगा, नहीं आप नहीं कीजिएगा। वो कहते नहीं मैंने ही करनी है। तो जी यहाँ पे उन्होंने कैमरा भी अपनी तरफ ही कर लिया कि मैंने ही करनी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वैसे तो काम कर लेते हैं सारे ही, लेकिन यहाँ पे जैसे ही शामियाँ डाली हैं वैसे ही उन्हें पलट दिया, वो सारी बाद में टूट गई, ख़राब हो गई। मैंने जो है ना उन्हें कितनी दफ़ा कहा कि आप प्लीज़ मत करें। देखें अभी कच्ची ही उन्होंने पलट दी सारी, और उन्हें बार बार हिलाई जा रहे थे, वो सारी ख़राब हो रही थी। फिर मैंने उन्हें कहा आप जाएँ यहाँ से, मैं ख़ुद बनाती हूँ। और उसके बाद जैद भी आ गया और जो है वो दोनों कैमरा में देख के मस्तियाँ कर रहे थे। फिर जब मैंने देखा तो खैर जो है वो फाइनल लुक ये है जो मेरे हस्बैंड ने शामी कबाब बनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाता है जी, नेक्स्ट डे शुरू हो गया और नेक्स्ट डे हम बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। हमारी पहले बहुत अच्छी रूटीन बन गई हुई थी। हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे आधे घंटे की और मैं फिर आधे घंटे का वर्कआउट करती थी। फिर बीच में बिल्कुल रूटीन ख़राब हो गई, हानिया बीमार हो गई, बीच में फिर ईद आ गई और इस करके सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई। अब हमने सोचा कि दोबारा शुरू करते हैं। ऑन एंड ऑफ डाइटिंग भी मेरी चल रही है, ऑन एंड ऑफ वॉकिंग भी चल रही है, वर्कआउट भी ऑन एंड ऑफ ही चल रहा है। कभी मुझे लग रहा है मेरा वेट कम ही नहीं होगा, ऐसे प्रॉपरली मैं करूँगी तो कम होगा। तो खैर सॉरी। यहाँ पे हम लोग आए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो साथ में एक क्लिप लिया था। और उसके बाद जो है मैं घर आ गई, आके तो थोड़ा देर रेस्ट की क्योंकि सब अभी उठे ही नहीं थे। फिर जब सब उठ गए तो मैंने सब मतलब अपना मुंह हाथ वगैरह धोने लग पड़े। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। अंडा ब्रेड था नाश्ते के लिए आया, तो मैं यहाँ पे अंडे फ्राई कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पूछ के आऊँ सब ने अंडा भी खाना है या नहीं खाना। तो मेरे फादर इन लॉ कहते कि उन्हें जो है वो फ्राई अंडा नहीं खाना, उनको मीठे स्लाइस खाने हैं। तो फिर मैंने कहा मीठे और नमकीन स्लाइस बना दो। कह रहे थे कुछ मीठे बना देना, कुछ नमकीन बना देना। तो फिर मैं अंडे 2 फ्राई कर चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि इट्स ओके, कुछ एक रज़ा अंडा खा लेगा और कुछ वो मीठे स्लाइस और ले लेगा साथ। तो फिर जो है मैं अपने लिए एक अंडा मैं ले लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे अपने फादर इन लॉ के लिए स्लाइसेस बनाए। मैंने दरमियान से ब्रेड के पीसीस को कट कर दिया था, बड़ा नहीं रहने दिया था। जब तक स्लाइस बन रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि मैं तब तक जो है वो चाय को भी अच्छे से मतलब साथ साथ चाय रख देती होती हूँ ताकि चाय भी बन जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं नमकीन स्लाइस बनाने लगी थी। उसके लिए मैंने डाला था अंडा, और जो है वो अंडा डाल के उसमें नमक और काली मिर्च डाली थी क्योंकि जो है वो रेड चिल्ली ख़त्म हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लैक पेपर से ही बना देते हैं। और उसके बाद जो है वो रज़ा आ गए थे और रज़ा आए हैं तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप सबको नाश्ता दे दें। मैंने साथ साथ चाय डाल दी सबके लिए, और चाय डाल के नाश्ता हम लोगों ने सब ने कर लिया। हमारे घर में अब मतलब जब से ज़ैद स्कूल जाने लगा है, उससे पहले भी हमारे घर में सुबह सुबह नाश्ता हो जाता था ऑलमोस्ट 8-9 बजे, लेकिन अब जब से ज़ैद स्कूल जाने लगा है तब से तकरीबन 7 बजे नाश्ता हो जाता है सबका, क्योंकि 7:30 ज़ैद का स्कूल लगता है। और हमारे घर में ये सब बहुत अच्छी रूटीन है। उसके बाद ये है कि अर्ली मॉर्निंग उठो, आप नमाज़ पढ़ के कोई काम शाम जो है वो शुरू कर दो, तो आप 12-1 बजे तक अपने घर के काम ख़त्म कर चुके होते हो। और मुझे ये रूटीन बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था और एक स्लाइस आनिया के लिए गर्म किया था, और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय डाल रही थी और ज़ैद के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।